की दुकान लेके बैठा है, कोई टैक्सी का ड्राइवर है, कोई आपके घर में बर्तन साफ करता है, कोई आपके यहां खाना पकाता है, कोई भी जो छोटे छोटे हमारे कामगार है, घरों में काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, उसी प्रकार से जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, कई पान का गल्ला लेकर के बैठे हैं, कई ठेका लेकर के बैठे हैं, कई सब्जी का ठेका लेके बैठे हैं, इन सबको भी हमारी सरकार पेंशन देने का निर्णय के लिए आया है। आप कल्पना कर सकते हैं 60 साल के बाद ये सम्मान से जीवन जी सकेंगे कि नहीं जी सकेंगे? किसी का मोहताज रहना पड़ेगा क्या? और इसकी एक कड़ी के तौर पर हमने पीएम श्रम योगी मानधन योजना उसको तो शुरू भी कर दिया है। 23 मई को सरकार बनने के बाद योजनाओं का और विस्तार किया जाएगा। साथियों, मुझे एहसास है कि यहां की चीनी मिलें बकाया चुकाने को लेकर भी कुछ न कुछ परेशानियां पैदा कर रही है। वे भी कान खोल करके सुन ले। चुनाव खत्म होने के बाद आपकी बारी आएगी और मैं आपको भी भरोसा देता हूं कि योगी जी की सरकार आपका एक एक रुपया जल्द से जल्द दिलवा करके रहेगी और मैं भी यूपी का एमपी हूं, मैं भी इसके लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। भाई और बहनों, यहां का जो पीतल उद्योग है उसके विकास के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। योगी जी की सरकार पहले ही एक जनपद एक उत्पाद योजना चला रही है। इसके तहत कच्चे माल, डिजाइन, परीक्षण, प्रदर्शन और मार्केटिंग जैसी सुविधाएं दे रही है। छोटे उद्योगों को GEM जैम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसके साथ जोड़ रहा है ताकि सरकारी कंपनियों को सामान बेचने में आपको कोई असुविधा न हो, किसी बिचौलिए की जरूरत न पड़े। पिछले वर्ष ऐसे अनेक निर्णय सरकार ले चुकी है। साथियों, अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि फिर एक बार सरकार बनने पर पहली बार राष्ट्रीय व्यापारी आयोग बनाया जाएगा ताकि आपकी हर समस्या का समय पर समाधान हो सके। इसके अलावा छोटे उद्यमियों को 50 लाख रुपए तक बिना गारंटी ऋण देने का संकल्प भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, सबका साथ सबका विकास ये हमारा मंत्र है और सबको सुरक्षा, सबको सम्मान ये हमारा संकल्प है। इसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हमें एकजुट होकर चलना है। याद रखिए, इस 23 अप्रैल को आपका एक एक वोट हमारे देश को मजबूत बनाएगा। अब आप एक संकल्प लीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जब 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे तो आपका वोट
सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, मैं एक संकल्प दोहराता हूं। आप करेंगे? मेरे साथ संकल्प करेंगे? दोनों हाथ ऊपर करके करेंगे, मुट्ठी बंद करके करेंगे, सबके सब करेंगे, पीछे वाले भी करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे। देखिए, मैं नारा बुलवाऊंगा, आपको बोलना है, घर घर में है चौकीदार। क्या बोलना है आपको? क्या बोलना है? तो मैं नारा बुलवाऊं, आप पूरी ताकत से बोलोगे, भ्रष्टाचारियों होशियार, भ्रष्टाचारियों होशियार, भगोड़ों पर कानून की मार, बंद हुआ काला कारोबार, देशद्रोहियों पर कड़ा प्रहार, आतंक पर हो आखिरी बार, दुश्मन हो जा खबरदार, घुसपैठिए भागे सीमा पार, टूटेगी जात पात की दीवार, वंशवाद की होगी हार, दागदार पे भारी नामदार। भाइयों बहनों, पूरा हिंदुस्तान चौकीदार, पूरा हिंदुस्तान। आप गर्मी कितनी ही क्यों न हो, सुबह निकल करके तुरंत वोट डालिए। करेंगे? मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए, भारत माता की। मोदी, मोदी। तो आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुरादाबाद में सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो सीधा नरेंद्र मोदी के पास पहुंचेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही मौका परस्त हैं। दोनों पहले एक दूसरे के धुर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन अब हालात बदला है और बदले हुए हालात में दोनों एक साथ आकर खड़े हो गए हैं। नरेंद्र मोदी ने सीधे निशाना साधा। भाटिया जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसी लगी?